गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम 7th सेमेस्टर का ट्रैफिक इंजीनियरिंग देखेंगे। नाउ इसके पहले हमने ट्रैफिक स्टडी देखा था। ट्रैफिक स्टडी में हमने वेरियस क्या करते थे, वेरियस कलेक्शन करते थे डाटा का, उसके थ्रू हम ट्रैफिक को स्टडी करते थे। सो डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलते थे तो डिफरेंट स्टडी किया जाता था। उसमें जो पहला था हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी था। सो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी होता क्या है वो हम अभी ब्रीफ में देखेंगे। सो एक्सप्लेन द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। अगर मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो कैसे करूँगी। सो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी क्या होता है? This is a basic traffic study which involves continued number of vehicle passing a given point or a point on road. Traffic volume is defined as a vehicle crossing a section of road unit time at any selected period. Now basically बोला क्या जा रहा है, जो ट्रैफिक स्टडी है वो क्या करता है, कंटिन्यू नंबर ऑफ व्हीकल जो पास हो रहे हैं किसी भी एक गिवन पॉइंट में, मतलब हमने किसी भी एक रोड में एक पॉइंट तय कर लिया है, एक डिसाइड कर लिया है और उस पॉइंट पे हम खड़े हो गए हैं और नोट कर रहे हैं कि उस पॉइंट से मतलब कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स कंटिन्यूसली जा रहे हैं। सो वही है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? द नंबर ऑफ व्हीकल जो क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग अ सेक्शन ऑफ रोड, किसी भी एक सेक्शन ऑफ रोड को यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम की, एक घंटे में कितने नंबर ऑफ ट्रैफिक क्रॉस किए हैं। सो वही जो सेलेक्टेड पीरियड रहता है उसी को बोलेंगे आपका ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। वही होगा आपका वॉल्यूम कितना जा रहा है एक स्पेसिफिक एरिया में। नाउ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी जो है फॉलोइंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है? हावरली, डेली, ईयरली, सीजनली ट्रैफिक वॉल्यूम वेरिएशन बताता है। वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, वॉल्यूम और डायरेक्शन जो रहता है ट्रैफिक का वो हमें पता चलता है। ठीक है। थर्ड, वेरिएशन ऑफ व्हीकल फ्लोज, जो व्हीकल फ्लो हो रहा है उसका वेरिएशन डिफरेंट प्लेसेस के रोड सिस्टम में, डिफरेंट प्लेसेस में क्या रहता है वो रहता है। ठीक है। फोर्थ, प्रोपोर्शन ऑफ कार, हैवी व्हीकल, स्लो व्हीकल। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक बेसिक क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं कि कार कितनी जा रही है, व्हीकल हैवी व्हीकल कितने जा रहे हैं, स्लो व्हीकल कितने जा रहे हैं, ये हमें पता चलता है। बिफोर कैरिंग आउट द वॉल्यूम स्टडी इट इज़ नेसेसरी to make a preliminary recognizance for the possible location of traffic count station. This will enable to the board impression to be informed the traffic pattern. देखो वो इसमें क्या बोल रहा है, जैसे ट्रैफिक स्टडी करने से पहले हमको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुछ प्रीलिमिनरी रिकॉग्नाइज सर्वे कर लेने चाहिए ट्रैफिक काउंट स्टेशन, इतने स्टेशंस क्राइटेरिया डिसाइड कर लेने चाहिए कि कहाँ कहाँ हमें ट्रैफिक काउंट के लिए स्टेशंस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉग्नाइज एंड प्रीलिमिनरी सर्वे, ये हम कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, द लोकेशन ऑफ ट्रैफिक काउंट स्टेशन शुड बी डिसाइडेड बाय डिवाइडिंग एवरी रोड इनटू कन्वीनियंट सेक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन जो है ट्रैफिक के काउंट के लिए वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कन्वीनियंट सेक्शन डिसाइड करके अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट एंड सब चेंजेस के बीच में, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। नाउ द पर्पस ऑफ वॉल्यूम स्टडी कैन बी एंडरस्टूड एज बिलो। जो पर्पस रहता है वॉल्यूम स्टडी का वो कैसे हम कर सकते हैं? पहला तो द स्टडी इज यूज टू एस्टैब्लिश रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एनी रूट और रोड फैसिलिटी। सबसे पहले जो हम जो स्टडी कर रहे हैं उसको हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस और किसी भी रूट और रोड फैसिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना। द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज यूज्ड इन रिसर्च। जो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च में, प्लानिंग में, डिजाइनिंग में एंड रेगुलेशन फेज ऑफ ट्रैफिक में। नाउ द थर्ड इज इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटीज एंड शेड्यूल्स फॉर ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट। अब ये क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है किसमें, जो वॉल्यूम ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी कर रहे हैं वो किसमें हेल्प कर सकता है, प्रायोरिटीज और शेड्यूल ऑफ ट्रैफिक में, कि कैसे हम शेड्यूल कर सकते हैं ट्रैफिक को। फोर्थ क्या बोल रहे हैं, इट हेल्प्स इन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग ऑफ रोड। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग जो रहती है रोड की उसमें हेल्प कर सकता है। वॉल्यूम अगर हम स्टडी कर लेंगे तो हम इसका डिजाइनिंग अच्छे से कर पाएंगे रोड का। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कैरिंग आउट इकोनॉमिकल स्टडी। सो ये बेसिकली एक तरीके से इकोनॉमिकल स्टडी के लिए भी अच्छा रहेगा। नाउ अब हम देखेंगे आगे कि ट्रैफिक मतलब जो ट्रैफिक डेफिनेशंस है, ट्रैफिक में कुछ डेफिनेशंस का यूज होता है, जैसे कि ट्रैवल टाइम, वो सब क्या होता है। ट्रैवल टाइम, स्पॉट स्पीड, एवरेज स्पीड, टाइम मीन स्पीड, रनिंग स्पीड, ओवरऑल स्पीड, ये होता क्या है।
ट्रेवल टाइम क्या होता है? इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड एंड इट्स सिंपल मेजर ऑफ हाउ ऑल वेल रोड नेटवर्क्स इज ऑपरेटिंग। ये क्या होता है? एक रेसिप्रोकल होता है स्पीड का, जिसमें हम मेजर कर सकते हैं कि जो रोड है नेटवर्क को कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। स्पॉट स्पीड क्या होता है? किसी भी एक स्पॉट में स्पीड ऑफ व्हीकल जो रहती है स्पेसिफाइड सेक्शन में या लोकेशन में हमें पता चल जाती है, तो वो हुआ स्पॉट स्पीड। इसके बाद थर्ड है एवरेज स्पीड, जिसमें कि हम एवरेज स्पीड निकालते हैं किसी भी व्हीकल की जो पास हो रही है किसी भी पॉइंट से हाईवे में, उसकी स्पीड क्या है। जैसे कि ए है स्पेस मीन स्पीड एंड बी है टाइम मीन स्पीड। स्पेस मीन स्पीड क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है एवरेज स्पीड किसी भी व्हीकल का किसी भी रोड लेंथ के अकॉर्डिंगली और टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्टेन कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है VS इक्वल्स टू 3.6 DN अपॉन सम ऑफ, जो समेशन का निशान सिंबल दिया हुआ है, I इक्वल्स टू 1TI। ठीक है, वेयर VS जो है स्पेस मीन स्पीड है, D लेंथ है ऑफ रोड, नंबर ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल N है एंड TT है, T1 है टाइम ट्रेवल, ऑब्जर्व टाइम ट्रेवल टाइम। ना वैसे ही टाइम मीन स्पीड क्या होता है? टाइम मीन स्पीड जो होता है रिप्रेजेंट करता है द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल एट अ पॉइंट ऑन द रोडवे। सो टाइम मीन स्पीड क्या हुआ? रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्पीड में आपका व्हीकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रोडवे में, एवरेज और उस अकॉर्डिंग टू एवरेज स्पीड उसी व्हीकल का स्पॉट किया गया है। सो ये भी हो जाएगा, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है VT इक्वल्स टू समेशन ऑफ I1। सेम थोड़ा सा चेंज है फॉर्मूला में, बट ये भी एवरेज स्पीड के लिए फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है जो आप यूज़ करके एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया? एवरेज स्पीड जिसमें हमने 2 देखा, और ये फॉर्मूला बेसिक फार्मूला के थ्रू करते हैं जिसमें VT जो है टाइम मीन स्पीड है, VI जो है ऑब्जर्व इंटेनियस स्पीड है एंड N जो है नंबर ऑफ व्हीकल है। नाउ फोर्थ वन इज रनिंग स्पीड। रनिंग स्पीड क्या होती है? रनिंग स्पीड इज द स्पीड मेंटेन बाय अ व्हीकल ओवर अ पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रोड। सो रनिंग स्पीड क्या होती है? किसी भी व्हीकल एवरेज स्पीड मेंटेन करना किसी भी व्हीकल की पर्टिकुलर स्ट्रेच रोड में, वाइल द व्हीकल इज इन मोशन। जब क्या होता है? व्हीकल जो होता है चलते हुए पोजीशन में होता है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द व्हीकल इज एक्चुअली इन मोशन। ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है? डिवाइड करके कि कितना व्हीकल डिस्टेंस कवर किया है अपॉन कितने टाइम पे किया है, तो ये मोशन में होता है। सो ये हुआ रनिंग स्पीड कि जब आपकी गाड़ी रनिंग हो रही है तो उसकी एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द फिफ्थ वन इज ओवरऑल स्पीड। ओवरऑल स्पीड क्या होती है? ओवरऑल स्पीड और ट्रेवल स्पीड is the effective speed with which a vehicle transfers a particular route between two terminals. This is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken, including all delay and stoppage in routes. Now इसमें क्या बोल रहा है कि ओवरऑल स्पीड और टाइम ट्रेवल ये होता है जिसमें इफेक्टिव स्पीड जो रहती है व्हीकल की किसी भी 2 रूट्स या टर्मिनल्स के बीच में, वो ऑब्टेन होती है। कैसे ऑब्टेन होती है? जब हम डिवाइड करते हैं उसका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं तो उसका डिले या स्टॉपेज जो रहता है रूट का वो हमें फाइंड आउट हो जाता है। सो ये क्या हुआ? ओवरऑल स्पीड। बेसिकली जो हमने पढ़ा टाइम ट्रेवल, स्पॉट स्पीड, एवरेज स्पीड, रनिंग स्पीड एंड ओवरऑल स्पीड, ये पांचों क्या है? स्पीड स्टडी कर रहे हैं अभी हम। इसके पहले हमने ट्रैफिक वॉल्यूम देखा था, अब हम स्पीड स्टडी देख रहे हैं, स्पीड स्टडीज देख रहे हैं, जो ये आपका थर्ड टाइप है। नाउ स्पॉट स्पीड स्टडी क्या होता है? जो अभी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, स्पॉट स्पीड स्टडी क्या होता है? एक इंटेंस स्पीड ऑफ व्हीकल एट अ स्पेसिफाइड सेक्शन और अ लोकेशन। ये क्या होती है? एक स्पीड होती है। स्पॉट स्पीड जो है स्पॉटेड स्पीड होती है, एक इंटेनियस स्पीड किसी भी व्हीकल की होती है किसी भी स्पेसिफाइड सेक्शन या लोकेशन में। ठीक है, स्कोप ऑफ स्पॉट स्पीड ये क्या होता है? इन प्लानिंग ट्रैफिक कंट्रोल एंड ट्रैफिक रेगुलेशंस। ये कहाँ स्कोप क्या है? जहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ ट्रैफिक कंट्रोल प्लानिंग करना है आपको या ट्रैफिक रेगुलेशंस, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करना है किसी भी रेजिडेंशियल एग्जिस्टिंग हाईवे का, डिज़ाइनिंग करना है स्पीड न्यू फैसिलिटी का, इन एक्सीडेंट स्टडी, अगर आपको एक्सीडेंट स्टडी करनी है तो आपका काम आएगा। टू स्टडी द ट्रैफिक कैपेसिटी, अगर हमको क्या है ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी करनी है तो, है ना, कि आपकी ट्रैफिक की कैपेसिटी कितनी है। टू डिसाइड द स्पीड ट्रेंड्स,
कि अगर हमको डिसाइड करना है कि स्पीड की ट्रेंड्स कितने हैं, तो स्पीड कितनी चल सकती है इस गाड़ी, है ना। सो इसके लिए स्पॉट स्पीड का यूज़ करते हैं, मतलब स्कोप है इसका। सिक्स्थ है टू कंपेयर डाइवर्स टाइप ऑफ ड्राइवर्स एंड व्हीकल्स अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। सो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डाइवर्स टाइप ऑफ ड्राइवर्स को और व्हीकल को, है ना। स्पॉट स्पीड जो है इससे अफेक्ट होती है, फिजिकल फीचर्स अफेक्ट होते हैं, जैसे कि लाइक पेवमेंट, विड्थ, कर्व, स्ट्राइड डिस्टेंस, ग्रेडियंट्स, अनइवननेस, इंटरसेक्शंस एंड अदर फैक्टर्स अफेक्ट जो स्पॉट स्पीड को करते हैं। वो क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन हो गई, एनफोर्समेंट हो गई, ट्रैफिक कंडीशन हो गई, ड्राइवर हो गया, व्हीकल हो गया, मोटिव ऑफ व्हीकल हो गया, है ना। सो ये क्या हुआ, स्पॉट स्पीड के स्कोप और किस किस कंडीशन में ड्राइवर और व्हीकल के बीच की कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, किस में कैसे अफेक्ट करता है। ना मेथड टू मेजर स्पॉट स्पीड, कैसे हम मेजर कर सकते हैं स्पॉट स्पीड को। तो वेरियस मेथड्स जो है वो है, पहला है मिरर बॉक्स मेथड ऑन एनोस्कोप मेथड, दूसरा है प्रेशर कॉन्टैक्ट स्ट्रिप मेथड, तीसरा है रेडियल स्पीड मीटर मेथड, चौथा है टाइम लैप्स कैमरा मेथड, पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक मीटर एंड छठवा है फोटो इलेक्ट्रिक मीटर। ये 6 टाइप के मेथड्स हैं। सो मिरर और बॉक्स जो है उसको हम देखते हैं क्या होता है। ये जो होता है एल शेप का होता है, डायग्राम में आप देख सकते हो कैसा है, एल शेप का है, बॉक्स है, ओपन है, दोनों साइड से ओपन रहता है, कंटेन 45 डिग्री मिरर लगे रहता है इसमें, है ना। एलिमेट इसमें क्या होता है, पैरेलल इफेक्ट फाउंड इन डायरेक्ट टाइमिंग मेथड। सो ये मेथड जो होता है एलिमिनेट करता है, क्या एलिमिनेट्स करता है, पैरेलल इफेक्ट फाउंड इन डायरेक्ट टाइमिंग मेथड। ना डायग्राम में आप देख सकते हो 50 मीटर है, रेफरेंस पॉइंट देख सकते हो, ऑब्जर्वर देख सकते हो एंड आपका इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो। द डिवाइस बेंड्स the line of sight of an observer to 90 degree to the path of movement and the vehicle as it enters or leaves the zone। देखो 90 डिग्री जो डिवाइस है 90 डिग्री स्लाइड रहता है, लाइन ऑफ साइट जो रहता है उसकी ऑब्जर्वर की 90 डिग्री रहती है ना। वैसे ही क्या बोल रहा है, एनोस्कोप इज प्लेस्ड अपोजिट, जो एनोस्कोप दिख रहा है वो क्या अपोजिट प्लेस किया जाता है, ठीक है, एंट्री और एग्जिट के, जो फिगर में आप देख सकते हो। इन्वेस्टर जो रहता है एक पोजीशन में रहता है, ऑब्जर्वर बोल सकते हो, इन्वेस्टिगेटर बोल सकते हो। जब व्हीकल पास होती है तो उस मिरर में शेडो पड़ता है एंड द स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड, और जब उसमें शेडो पड़ता है तो स्टॉप वॉच स्टार्ट और स्टॉप होता है ना। नाउ द इफ द इन्विजिलेटर, जो इन्विजिलेटर है वो स्टेशन अपने आप को स्टेशन किया जाता है करता है ना, वन एंड में, किसी भी जोन के वन एंड में, तो ओनली वन एंडोस्कोप इज नीडेड। तो उस टाइम पे सिर्फ वन एंडोस्कोप नीडेड रहता है। द टू बॉक्स आर यूज्ड, इफ टू बॉक्स आर यूज्ड द इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन एनीवेयर बिटवीन देम। अगर 2 बॉक्स यूज हो रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन कहीं भी किया जा सकता है। नाइट टाइम मेजरमेंट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बाय प्लेसिंग स्मॉल लाइट्स एट रेफरेंस पॉइंट। एक छोटा सा लाइट रेफरेंस पॉइंट देख सकते हो आप, उसको प्लेस करके कर सकते हैं डायरेक्टली अपोजिट टू द मिरर बॉक्स, जो कि अपोजिट रहता है मिरर बॉक्स के डायरेक्टली। एज अ व्हीकल पास अब जैसे जैसे व्हीकल पास होता है वो ब्रेक करते हैं बीम को एंड इंडिकेट करते हैं एंडिंग ऑफ टाइम, है ना। सो इसमें आप डायग्राम नीचे देख सकते हो, 2 एनोस्कोप का यूज करके बीच में ऑब्जर्वर खड़ा है और एक ऑब्जर्वर और एक एनोस्कोप का यूज करके भी आप बना सकते हो। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज, जो डिसएडवांटेज है इसका, दिस मेथड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, मतलब ये जो मेथड है हैवी, ये इतना सेटिस्फाइंग नहीं है, डिफिकल्ट है, और ऑब्जर्वर को शेडो फ्लैश अगर नहीं होगा सो उसको रीडिंग में प्रॉब्लम जाएगी। दूसरा जो डिफिकल्ट होता है कंसील करने में इन्वेस्टिगेटर को और मिरर बॉक्स को पास करने में ट्रैफिक में, मतलब मिरर बॉक्स है जब पास होता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत जाती है, दिस में गिव फॉल्स स्पीड। सो इसके अकॉर्डिंगली हमको फॉल्स स्पीड मिल सकती है, एकदम करेक्ट नहीं मिल सकती है ना। सो इन्वेस्टिगेशन में डिफिकल्टी आ सकती है मिरर बॉक्स जब पास होता है ट्रैफिक से, तो सो ये जो है ये 2 डिसएडवांटेज है। नाउ अब हमने ये जो देखा है ये एक पहला मेथड देखा मिरर बॉक्स मेथड, इसके अलावा भी 5 मेथड और हैं जो किए जाते हैं, बट उसको हम लोग को उतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, मतलब उसको डिटेलिंग में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने एक मेथड को पढ़ लिया है, उसके बारे में देख लिया है कि कैसे उसको किया जाता है।
नाउ आज का टॉपिक जो था आपका स्पीड स्पॉट स्पीडी यहीं पे ख़त्म होता है।